अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हज़रात को वो चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है वो बताने जा रहा हूँ, ताकि हमको मालूम हो कि हमारा रोज़ा बाक़ी भी है या नहीं है, या किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। चलिए, नंबर 1 जिनसे रोज़ा टूट जाता है, जानबूझकर खाने से पीने से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 2 मुश्तज़नी करने से, मस्टरबेशन करने से रोज़ा टूट जाता है। वैसे ये अमल नहीं करना चाहिए, ये हराम है और बहुत बड़ा गुनाह मिलता है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। नंबर 3 नाक में दवा टपकाने से, दवा डालने से रोज़ा ब्रेक हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। नंबर 4 बीड़ी सिगरेट वगैरह पीने से, उससे भी रोज़ा टूट जाता है। और नंबर 5 कुल्ली करने से, कुल्ली कर रहे थे और गलती से पानी हलक के नीचे से नीचे उतर गया तो रोज़ा टूट जाता है। ज़ाहिर सी बात है कि वो जानबूझ करके तो पानी अंदर लिया नहीं, लेकिन अगर कोई शख्स वज़ू बना रहा था, कुल्ली करते वक्त पानी गलती से नीचे उतर गया तो रोज़ा टूट जाता है इससे। नंबर 6 जानबूझकर उल्टी करने से, वॉमिटिंग करने से। ये हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि अगर उल्टी हो जाए तो रोज़ा ब्रेक हो जाता है, नहीं, बल्कि अगर ख़ुद ब खुद उल्टी हुई है, वॉमिटिंग हुई है, चाहे एक बार हो, 2 बार हो, थोड़ा हो, ज़्यादा हो, ख़ुद ब खुद अगर हुई है तो रोज़ा नहीं टूटता है। अगर किसी ने जानबूझकर उंगली डाल करके, दिल घबरा रहा था, बीमार थे, जानबूझ करके वॉमिटिंग की, उल्टी की, तो फिर उससे रोज़ा ब्रेक हो जाता है। नंबर 7 हैज़ का वक्त शुरू हो गया, कोई ख़ातिन, कोई औरत रोज़े से थी और हैज़ का वक्त शुरू हो गया, पीरियड शुरू हो गया, तो उसका रोज़ा ब्रेक हो जाता है। हमारी ख़वातीन ये समझती है अगर ज़वाल से पहले पीरियड शुरू हुआ है तो रोज़ा टूट जाता है, और अगर ज़वाल के बाद अगर पीरियड शुरू हुआ है तो रोज़ा नहीं टूटता। ये गलत है, बल्कि रोज़े का जो वक्त है वो फ़जर की अज़ान से लेकर के मगरिब की अज़ान तक है, और इस दरमियान में अगर 1 मिनट पहले भी इफ्तारी से पीरियड शुरू हो गया तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, उसकी क़ज़ा बाद में करनी पड़ेगी। नंबर 8 बच्चे की पैदाइश से रोज़ा ब्रेक हो जाता है, और जो निफास के वक्त फिर शुरू हो जाते हैं, नापाकी के डेज़ शुरू हो जाते हैं, तो अब जब तक वो डेज़ रहेंगे नापाकी के, तब तक वो आप रोज़ा नहीं रख सकते। नंबर 9 दिल के मरीज़ जो होते हैं वो ज़बान के नीचे एक दवाई रखते हैं, तो अगर वो दवाई हलक के नीचे से उतर गया, नीचे चला गया, तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। इसलिए अगर बग़ैर दवाई रखे काम चल सकता हो तो दवा का इस्तेमाल ना करें। रमज़ान के बाद या इफ्तारी करने के बाद दवा का इस्तेमाल करें। अगर काम नहीं चलता, बीमारी बढ़ जाएगी, जान को ख़तरा है, तो फिर दवाई रख सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो दवाई हलक के नीचे ना उतरे, वरना रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। नंबर 10 दवा का भांप लेने से, यानी से खांसी वगैरह हो जाती है, ज़ुकाम वगैरह हो जाता है, एक टेबलेट आता है, वो पानी में डाल करके भांप लेते हैं, तो उससे भी रोज़ा ब्रेक हो जाता है, क्योंकि किसी भी दवाई वगैरह का भांप लेने से रोज़ा ब्रेक हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। नंबर 11 इनहेलर से रोज़ा टूट जाता है। इनहेलर जो दमे का जो सांस प्रॉब्लम होती है जिन लोगों को, तो वो हवा के ज़रिए से हवा पहुँचाई जाती है फेफड़ों तक, तो उसमें हवा में एक दवा भी मिली हुई होती है, तो इस वजह से रोज़ा इनहेलर से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 12 बीवी से हमबिस्तरी करने से रोज़ा ब्रेक हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। नंबर 13 बीवी का बोसा लिया, यानी किस किया, तो रोज़ा तो नहीं टूटता। वैसे ये अमल नापसंदीदा, ऐसा नहीं करना चाहिए रोज़े की हालत में। और मान लीजिए किस करते वक्त बीवी ने मोहब्बत में शोहर का थूक अंदर ले लिया, या शोहर ने बीवी का थूक अंदर ले लिया, तो फिर रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 14 मियाँ बीवी आपस में बात कर रहे थे और इंज़ाल हो गया, मनी खारिज हो गई, चाहे वो मर्द का हुआ हो या औरत का हुआ हो, तो उससे रोज़ा ब्रेक हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। नंबर 15 मूवी देख रहे थे, तो अगर मनी खारिज हो गई तो रोज़ा टूट जाएगा। वैसे रोज़े की हालत में मूवी वगैरह नहीं देखनी चाहिए, बचने की तौफीक दे। अगर कोई ऐसा सीन आ गया मूवी देखते वक्त और मनी खारिज हो गई, नेट फेल हो गया, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ज़बरदस्ती किसी ने रोज़ा इफ्तार करा दिया, कनपट्टी पे बंदूक रख करके कहा कि रोज़ा तोड़ो, इफ्तार करो, अगर तो इससे भी रोज़ा ब्रेक हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। नंबर 17 पाखाने के रास्ते के अंदर दवा रखने से, कोई ऐसी बीमारी होती है जो दवा रखनी पड़ती है, तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। और नंबर 18 थोड़ी सी उल्टी हुई, फिर उसको बाहर नहीं लिया बल्कि अंदर ले लिया, तो रोज़ा टूट जाएगा। उल्टी हुई तो उसको बाहर ना निकाला बल्कि उसको अंदर ले लिया, थोड़ी सी हुई थी, तो उससे भी रोज़ा ब्रेक हो जाएगा,
जब ऐसा हो तो उल्टी जो हुई है तो उसको बाहर कर देना चाहिए। नंबर 19, जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, ये समझ कर के रोज़ा टूट गया फिर उसको खा लेना। मसलन भूले से खाने से पीने से रोज़ा नहीं टूटता है, और किसी ने भूले से खा लिया या पी लिया और उसने ये सोचा कि अब तो मेरा रोज़ा टूट गया, फिर जानबूझ करके खा लिया, तो अब उसका रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 20, ज़ुबान में कोई चीज़ फंसी हुई थी और उसको ज़ुबान में अंदर ही अंदर ज़ुबान के नोक से निकाल करके उसको खा लिया, और वो चीज़ चने के साइज़ के बराबर थी तो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर चने के साइज़ के से कम थी वो चीज़ तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर कोई चीज़ मुंह के अंदर फंसी हुई थी, उसको बाहर निकाला और उसको देखा और फिर खा लिया, तो अब वो चीज़ छोटी हो या बड़ी हो तो मुंह से निकाल करके अगर खा लिया तो रोज़ा टूट जाएगा, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। और नंबर 21 है कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया था और फिर सहरी कर लिया किसी ने, यानी कोई उठा रात में, सोचा कि अभी सहरी का वक्त बाकी है और उसने सहरी कर ली तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर बग़ैर सहरी खाए रोज़ा रह जाता तो रोज़ा तो हो जाता, लेकिन चूँकि उसने जो सहरी खाई है वक्त ख़त्म होने के बाद खाई है, अब उसका रोज़ा टूट गया, अब वो उसका रोज़ा नहीं होगा। नंबर 12, इफ़्तार का वक्त शुरू नहीं हुआ था, या घड़ी ख़राब थी, या वक्त किसी ने गलत बता दिया, या बादल छाया हुआ था तो किसी ने इफ़्तारी कर ली तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। नंबर 23, रोज़े की हालत में टूथपेस्ट मंजन वगैरह करने से, वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, मकरूह है। अगर उसकी अज्जा अंदर चली गई, टूथपेस्ट कर रहे थे या मंजन कर रहे थे तो फिर रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। भूले से मक्खी या धूल मिट्टी या धुआं वगैरह अंदर चली गई, रोज़ा उससे नहीं टूटता। लेकिन हाँ, अगर किसी ने जानबूझकर धुआं अंदर ले लिया, खा वो सिगरेट का हो, बीड़ी का हो, या लोबान वगैरह का हो, ऊद वगैरह एक आता है, उसको जलाने से खुशबू फूटती है, धुआं निकलता है, तो उसको अगर अंदर ले लिया तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। इसीलिए अगरबत्ती वगैरह रोज़े की हालत में नहीं जलाना चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें रोज़े की हालत में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।